वीरेंद्र सिंह जी, यहाँ उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आप लोगों ने मेरा स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। लेकिन भारत की परंपरा है, स्वागत और अभिनंदन कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं सारे कामगार समुदाय के लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में यह काम करते हैं। मैं भी गांव से आया हूं, मैं भी सामान्य परिवार का हूं। मैंने गरीबी देखी है और गरीबी का एहसास भी मुझे है। लेकिन गांव में रहते हुए जो मैंने समझा है, जिस हकीकत को कि आजाद भारत की सबसे बड़ी विडंबना यह है, पैसे का महत्व बढ़ गया है। जबकि सच्चाई यह है कि पैसा यदि पैदा होता है तो पसीने से पैदा होता है, पैसे से पसीना कभी नहीं पैदा होता। महत्व तो पसीने का होना चाहिए। अंग्रेजी में इसे डिग्निटी टू लेबर कहते हैं। श्रम के प्रति निष्ठा, श्रम के प्रति का आदर का भाव जो चाहिए वह इस देश से समाप्त हो गया है। और एक ऐसी विडंबना है कि इस आजाद भारत में लंबे समय तक हुकूमत किसी एक राजनीतिक पार्टी ने की है तो कांग्रेस ने की है। 65 वर्षों की इस आजादी के काल में लगातार 55-56 वर्षों तक हुकूमत किसी एक राजनीतिक पार्टी ने की है तो कांग्रेस ने की है। क्या 55-56 वर्षों का समय किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी देश के हालात को सुधारने के लिए कोई कम समय होता है? इस कांग्रेस की हुकूमत में गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है और साथ ही साथ अमीर और गरीब के बीच की खाई भी बढ़ी है। धनवान और अधिक धनवान हुए हैं, गरीब और अधिक गरीब हुए हैं। मैं जानता हूं जितने दिहाड़ी मजदूर हैं उनको कितना प्रताड़ित किया जाता होगा। इस दिल्ली में पुलिस कितना परेशान करती होगी, इस सच्चाई को मैं समझता हूं। लेकिन आज आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, ये पसीना बहाने वाले सारे लोग एकत्रित हैं, ये पैसे वाले यहां इकट्ठे नहीं हैं। मैंने जीवन में सदैव पसीने का सम्मान किया है। तो बहनों भाइयों, आप पसीना बहाने वालों के साथ हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहेगी। आपको यकीन दिलाता हूं, आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। हमारे आनंद साहू जी इस काम को देख रहे हैं, हमारे गुप्ता जी हैं, वीरेंद्र सिंह हैं, यह सब सारे लोग। मैं आपको कहना चाहता हूं, और श्याम जाजू जी विशेष रूप से आप इस बात की आप चिंता करें कि कहीं पर हमारे इन कामगार भाइयों को, बहनों को यदि परेशान किया जाता है, एक कार्यालय बनाइए, एक स्थान बनाइए ताकि वहां पर आकर अपनी वह परेशानी आपको बतला सकें। एक स्थान तय कर लीजिए। आप दिल्ली में झोपड़ी में बनाइए, कोई जरूरत नहीं है कि महल में बैठकर कार्यालय नहीं चलता है। गरीबों का कार्यालय चलेगा, झोपड़ी बनाइए और झोपड़ी में एक कुर्सी एक मेज लगाकर बैठिए, वहां पर नोट करिए, नहीं तो किसी को बैठाइए। और यदि कहीं कोई इस प्रकार का संकट सामूहिक रूप से सबके सामने यदि खड़ा होता है तो आप संघर्ष के लिए भी तैयार रहिए। यह मैं जिम्मेदारी इसकी लेता हूं कि ये जो संघर्ष के कार्यक्रम में मैं कोई न कोई एक दिग्गज नेता, एक बड़ा नेता आपके साथ खड़ा होने के लिए मैं भेजूंगा। आपको यह भरोसा दिलाता हूं ताकि आपकी ताकि आपकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार के ऊपर और प्रशासन के ऊपर हम प्रेशर बिल्डअप कर सकें, उनके ऊपर हम दबाव बना सकें। इसके लिए मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूंगा। और आपकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर आपको मुख्यमंत्री से भी मिलना चाहिए, संबंधित मंत्रियों से भी मिलना चाहिए और हिम्मत के साथ मिलिए। मैं देखता हूं कभी कभी हमारे अंदर हीन भावना आ जाती है। अरे बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं, बड़े धनाढ्य हैं। बहनों भाइयों, देश यदि आजाद हुआ है तो धनाढ्य लोगों के कारण ही देश आजाद नहीं हुआ है। देश यदि आजाद हुआ है तो पसीना और खून बहाने वालों के कारण ही यह देश आजाद हुआ है। स्वाभिमान की भावना मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना यदि कोई होती है तो मान, सम्मान, स्वाभिमान की भावना हो सकता है। ऐसे ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है कि जो
बहुत बड़े आदमी माने जाते हैं, लेकिन जो उनके अंदर स्वाभिमान का भाव होना चाहिए, वो स्वाभिमान, जरूरत पड़ती है, थोड़ा दबाव पड़ता है, घुटना टेक देते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे पसीना बहाने वालों को मैंने देखा है कि बड़ी से बड़ी हस्ती आकर यदि उसके स्वाभिमान पर चोट मारने की कोशिश करे तो उसे कतई वह बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई यदि किसी गरीब के घर जाकर बड़ा से बड़ा राजा और ये महाराजा कहे कि तुम गरीब हो, दिहाड़ी मजदूर हो, अखबार बांटते हो, ठेला लगाते हो, चलो इस काम को छोड़ो, मैं तुम्हें अपना पूरा राजमहल तुम्हारे नाम से लिख देता हूं, लेकिन शर्त यह होगी कि प्रातःकाल जब तुम बिस्तर से उठोगे तो तुमको चौराहे पर खड़ा करके केवल तुम्हारे सिर पर 2 चांटे लगाए जाएंगे। मैं समझता हूं कि वह गरीब भले ही गरीब माता की कोख से क्यों न पैदा हुआ हो, भले ही झोपड़ी में क्यों न रहता हो, उसका स्वाभिमान जाग उठेगा और राजा को ललकारते हुए कहेगा, हे राजा, तुम वापस जाओ, तुम्हारे महल को मैं ठोकर मारता हूं लेकिन अपनी खोपड़ी पर कभी चाका नहीं खा सकता हूं। यह होती है स्वाभिमान की भावना। बहनों भाइयों, हमारे जैसा व्यक्ति तो यह चाहता है कि हमारे देश का गरीब भी स्वाभिमान की भावना उसके साथ वह जिंदा रहे, अपनी जिंदगी गुजारे। स्वाभिमान की भावना यदि आपके अंदर रहेगी, दृढ़ इच्छा शक्ति रहेगी, तो मैं समझता हूं कि एक बहुत ही सहज सरल जिंदगी जीने से दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और आपके जिस्म में, आपके शरीर में जो परमात्मा ने पसीना दे रखा है, उस पसीना के सामने मैं भी अपना शीश झुकाता हूं, उसका मैं अभिनंदन करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।